किसान भाइयों, पराली वैसे तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस पराली से आप अच्छा खासा रोजगार भी कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। ये दोस्तों कैसे होगा हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले हम पराली को लेकर के समस्या के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और भी अच्छी जानकारी देखने के लिए। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे पराली को लेकर के। देखिए, गवर्नमेंट के जब से प्रतिबंध लगे हैं कि पराली को आप खेत में नहीं जला सकते हो, इससे प्रदूषण फैलता है और मिट्टी भी आपकी ख़राब होती है, तब से किसान जो है जलाना तो बंद कर दिया, लेकिन जलाने के ना कारण इसको कैसे ख़त्म करे, क्या उपाय करे, क्योंकि हर किसान के बस की नहीं है कि खेत में पराली जुतवा दे, क्योंकि जुतवाने में किसान के पास खुद के साधन नहीं है। उनका तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है और काफ़ी मोटी इनकम जो है, जो उनकी बचत होती थी, वो सारे के सारे जुताई वाले ले जाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और दूसरी बात, कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास साधन भाई नहीं, हर किसान के पास तो होते नहीं। तो अगर ये पराली को इकट्ठा करके भी साइड में लगाए तो लेबर का खर्चा भी काफ़ी आ जाता है। तो ना तो वो जुताई कर सकते थे, ना तो इकट्ठा कर सकते थे। तो उनके पास ऐसी समस्या बन गई थी पराली को लेकर के कि इसको ठिकाने लगाना मुश्किल था। अब दोस्तों, यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान भी आ जाता है, क्योंकि जब तक किसान जला देता था तब तक कोई इसके बारे में सोचता नहीं था। अब जब जलाने पर प्रतिबंध लगा तो इसके लिए पहले से ही मार्केट में मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन किसान भाई इनको खरीदते नहीं थे। और जब से कठोर प्रतिबंध लगाए गए तब तक कंपनियाँ जो है इन मशीनों को मार्केट में उतार दिया। अब इससे उन किसान भाइयों की समस्या तो दूर हो गई जिन किसान भाइयों को पराली अपने खेत से हटाना था। तो क्योंकि अभी ये क्या करते हैं कि फ्री में आपकी पराली खेत से उठा लेते हैं और उसको जो है आपको खेत बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन दे देते हैं। तो इससे उस किसान का फ़ायदा होगा कि उसको जो पराली हटाने का खर्च या जुताई करने के लिए भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती थी, वो अब चुकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ उन किसानों का भी फ़ायदा हो रहा है, उन किसान भाइयों को रोज़गार मिल रहा है जो ये साधन खरीद करके और पराली को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि भाई फ्री में तो आपका कोई काम करने वाला नहीं है, तो उसका भी रोज़गार एक तरीके से मिल गया। तो किस तरीके से आप इसको रोज़गार के रूप में कर सकते हो दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। बाकी यदि विस्तार से आप जानकारी चाहते हो जिस किसान ने इसको ख़रीदा है तो क्या लागत आई है, कितना क्या खर्चा है, कितनी क्या बचत होती है, कितने रुपए में पराली बिक जाती है, तो उसकी दोस्तों यदि आप कमेंट में बताओगे तो मैं किसान से मिल करके और समय निकाल करके और आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले मैं जो चीज़ें यहां पर देख रहा हूं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखिए, जो मशीन यहां पर चल रही है आपको अलग अलग कंपनियों की मार्केट में मिल जाएंगी, और दूसरी ये मशीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये क्या करती है, जो बिखरी पड़ी होती खेत में पराली उसको इकट्ठा करती है। तो दो तरह की आपको मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर दो ट्रैक्टर देख रहे हो, तो दो ट्रैक्टर तो ये मशीनों में ही जुड़े हो गए। अब जो पराली के गट्ठर बन रहे हैं, गट्ठर को भी ले जाने के लिए एक तीसरे ट्रैक्टर और ट्राली की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से 3 ट्रैक्टरों की ज़रूरत होगी, 2 मशीन में और एक ट्राली को ले जाने के लिए। तो भाई पैसा तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो आपको कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी बचत भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो मशीनें हैं ये आपके ट्रैक्टर में फिट हो जाएंगी। अब कीमत की दोस्तों हमें पता नहीं है, तो जैसा कि मैंने नेट पे सर्च किया है तो करीब करीब ये दोनों मशीनों का खर्चा आपका 10 से 12 लाख के आसपास बैठ जाता है। बाकी ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर तो नॉर्मल वही 40-45 हार्स पावर का है, जो खींच करके ले जाता है वो भी 40-45 हार्स पावर से काम चल जाएगा। लेकिन जो ट्रैक्टर मशीन में, जो मेन मशीन में जो पराली को इकट्ठा करके बंडल बनाती, उसके लिए 40-45 हार्स पावर ट्रैक्टर कामयाब नहीं है, वो नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि मशीन बड़ी है, ज़्यादा लोड लेती है, सब कुछ एक साथ मशीन में करना रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो इसमें जहाँ एक तरफ गट्ठर बन करके बंडल बंद करके निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पराली को खींचना भी होता है और उसको टाइट प्रेशर से दबाना होता है, उसके बाद गट्ठर बांधना होता है। तो इस हिसाब से मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है। तो ये अकेले मशीन की कीमत रखी जाए तो हमने जैसा नेट पर सर्च करके देखा है तो 10 लाख के आसपास ये है। ट्रैक्टर की यदि हम बात करें तो ट्रैक्टर देखो जो इसमें जुड़ा है वो 4x4 का जुड़ा हुआ है, तो ये भी ज़्यादा हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो इसकी कीमत भी लगभग 9-10 लाख के आसपास होगी।
तो अगर इस तरीके के रोजगार को आप करना चाहते हो तो अगर हम कुल कीमत की बात करें तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। वहीं पर अगर जो गन्ना वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लगभग 8 महीने तक आपको पराली तो आसानी से मिल जाती है, और 8 महीने तक अगर आप 8 से 10 घंटे भी काम कर लेते हो तो हमारे हिसाब से 100 कुंतल आपको ये माल तैयार मिल जाएगा। और अगर 200 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से इसकी कीमत बिक्री की रख लो तब भी आपके लगभग 20,000 रुपये प्रतिदिन बनने वाले हैं। 20,000 रुपये प्रतिदिन में से लेबर का खर्च, डीजल का खर्च और अन्य खर्च 10,000 रुपये भी निकाल दो तो 10,000 रुपये आपके बच जाएंगे, क्योंकि 10,000 इस हिसाब से हमने निकाला है कि जो साधनों पे आपने खर्च किए हैं उनके लिए भी आपको कुछ बचत तो निकालनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस तरीके से सोचें तो आपका लगभग पर डे का 10,000 रुपये बच जाएगा। तो आप 3 से 4 लाख रुपए तो महीने में आसानी से कमा ही पाएंगे, और इस हिसाब से 1 साल में आपके सभी साधनों की कीमत भी वापस मिल जाएगी। तो रोज़गार अच्छा है, लेकिन सब किसान नहीं कर सकते हैं भाई। जो ज़्यादा कीमत लगा सकता है, 40-50 लाख रुपए खर्च कर सकता है, वो इस तरीके के साधन खरीद करके और एक अच्छा रोज़गार भी कर सकता है। 4-5 लोगों को आप रोज़गार भी दे पाएंगे और ख़ुद भी इस रोज़गार में लग करके अच्छी खासी इनकम भी कर पाएंगे। और उन किसान भाइयों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके खेत से तो फ्री में आपने पराली हटा दी और आपका भी फ़ायदा हो गया कि आपके जो है काफ़ी अच्छा रोज़गार मिल गया। और जहाँ पर आप सेल करोगे तो जो मिल हैं जिनको कोयला और लकड़ी जलाना पड़ता था उसकी जगह पर वो ये चीज़ें खरीदेंगे तो वो सस्ते में भी मिल रही है और पेड़ पौधे भी कटने से बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसान भाइयों के साथ साथ रोज़गार करने वाले का तो फ़ायदा है, और जहां पर आप बिक्री कर रहे हो उसका भी फ़ायदा है। तो सभी तरीके से फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है, बशर्ते कुछ किसान ही क्षेत्र में खरीद सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं।